महासरस्वती माता की कर्म शक्ति और सिद्धि और सुव्यवस्था में उनकी प्राण शक्ति हैं। शक्ति चतुष्टय में ये सबसे कनिष्ठा और कर्म संपादन में सबसे निपुण तथा स्थूल प्रकृति के लिए सबसे समीप हैं। महेश्वरी विश्व शक्तियों की वृहति धाराएं मात्र आती हैं। महाकाली उनकी गति और गति के वेग को आगे बढ़ाती हैं। महालक्ष्मी उनके छंद और मान उद्घाटित करती हैं, परंतु महासरस्वती उनके संपूर्ण संविधान और प्रयोग की एक एक बात, एक एक अंग के परस्पर संबंध प्रस्थापन और सब शक्तियों के सार्थक संयोजन तथा निश्चितार्थ की संप्राप्ति और संपूर्ण के विषय में अव्यर्थ यथायोग्य अनुष्ठान का पर्यवेक्षण करती हैं। सब विद्या, कला और कौशल महासरस्वती के साम्राज्यांतर्गत हैं। सिद्धकर्मी का अंतरंग और यथावत ज्ञान, सूक्ष्म बोध और धैर्य, अंतर्ज्ञानी मन और सचेत हाथ और यथावत गुरुदोषदर्शी दृष्टि की प्रमाद रहित सुनिश्चितता, सिद्धकर्मी के ये सब लक्षण महासरस्वती की प्रकृति में सदा ही अवस्थित रहते हैं और जिन पर वे अनुग्रह करती हैं उन्हें वे यह सारी संपदा प्रदान कर सकती हैं। ये शक्ति की ही समस्त लोगों की समर्थ, अक्लांत, सावधान, सुनिपुण, निर्माणकर्त्री, व्यवस्थापिका, शासिका, प्रयोगज्ञानवती, कलावती और लोक विभाग कत्री हैं। जब वे प्रकृति के रूपांतर और नवनिर्माण का कार्य अपने हाथ में लेती हैं तब उनका कार्य बड़ा ही श्रम साध्य और बड़ी बारीकी के साथ होता है। हमारे अधीर चित्त को प्रायः बड़ा धीमा और जाने कब समाप्त होने वाला सा प्रतीत होता है, पर वह कार्य होता है अविराम, सर्वांगीण और त्रुटि रहित। कारण कर्म मात्र में उनका संकल्प सुदक्ष, अतंद्रित और श्रांत होता है। वे हमारे ऊपर झुकी हुई, हमें घेरे हुई रहती और जरा जरा सी एक एक बात देखती और उसे स्पर्श करती हैं। बारीक से बारीक दोष, छिद्र, गांठ या न्यूनता को ढूंढ निकालती हैं और जो कुछ अब तक किया जा चुका है और जो कुछ आगे करना बाकी है उसे ठीक ठीक समझती, बूझती और नापती जोखती हैं। कोई भी चीज इतनी छोटी या तुच्छ नहीं है जो उनकी दृष्टि के सामने आने योग्य न हो। ऐसी भी कोई चीज नहीं है, चाहे वह कितनी ही छीनी, छद्मयुक्त या गुप्त हो, जो उनकी दृष्टि से बच सके। गढ़ना और फिर गढ़ना प्रत्येक अंग को यही उनका सतत अभ्यास है और आयास है। जब तक वह अंग अपने सद्रूप को न प्राप्त हो, समग्र के अंदर अपने स्वस्थान में आकर न बैठ जाए और अपना नियत कर्म पूरा न करे, इस सतत अध्यवसाय के पूर्ण संगठन और पुनः संगठन के कार्य में सब प्रयोजनों पर तथा जिस प्रयोजन की जिस प्रकार पूर्ति होगी उन सब प्रकारों पर एक साथ उनकी दृष्टि रहती है। वे अपनी अंतर्ज्ञान दृष्टि से यह जानती हैं कि कहाँ किस वस्तु को ग्रहण और किस वस्तु को का वर्जन करना होगा और इस तरह सिद्धता के साथ वे योग्य पात्र, योग्य काल, योग्य अवस्था और योग्य प्रक्रिया का निर्देश करती हैं। आयत्न, अवहेलन और आलस से उन्हें घृणा है। कोई भी काम किसी तरह से निपटा देना, जल्दबाजी से कोई काम करना और उसका क्रम उलट पलट देना, सब तरह का भद्दापन, न्यूनाधिक्य, लक्ष्य भ्रष्टता, कर्णों और गुणों का मिथ्यारोपण और दुरुपयोग, कार्य कर्मों को बिना किए या करके बीच में ही छोड़ देना उनके स्वभाव के लिए अप्रियकर और सर्वथा विपरीत है। जब उनका कोई कार्य हो चुकता है तब यह देख पड़ता है इसमें कोई बात भूली नहीं है, कोई अंश
अस्थान में नहीं जा पड़ा है, न कोई चीज छूटी है, न किसी में कोई दोष रह गया है। सारा काम पक्का, दुरुस्त, पूरा और देखने ही योग्य होता है। पूरी पूर्णता के बिना उन्हें चैन नहीं मिलता और अपने सृष्टि कर्म की परिपूर्णता के लिए अनंत काल तक श्रम करना आवश्यक हो तो उसके लिए वे प्रस्तुत रहती हैं। इस कारण माता के शक्ति विग्रहों में सबसे अधिक ये ही मनुष्य और उसके सहस्रों दोषों को परम धैर्य के साथ सहती चली आई हैं। सदया हैं, सुस्मिता हैं, हमारे अति समीप हैं और सदा सहाय हैं। सहसा विमुख या हताश होने वाली नहीं, मनुष्य के बार बार चूकने पर भी उसका बराबर साथ देती हैं। पद पद पर उनका हाथ हमें संभाले रहता है। यदि हमारा संकल्प अव्यभिचारी हो और हम निष्कपट और सच्चे हों, कारण द्विधा मन वे नहीं बर्दाश्त कर सकती और कलई खोल देने वाला उनका विद्रूप झूठे स्वांग, छल, बल, कौशल, आत्म प्रवंचना और पाखंड के लिए बड़ा ही निर्मम होता है। हमारे लिए जो जो कुछ आवश्यक है उसे जुटा देने वाली वे माता हैं। संकट काल में सहायता करने वाली सुहृद हैं, धीर गंभीर मंत्री और मंत्रदात्री हैं। अपने भास्वर मंदहास से विषाद, अवसाद और खिन्नता के बादल वे छिन्न भिन्न कर देती हैं। नित्य प्राप्त सहायता की सदा याद दिलाती हैं। अंगुली निर्देश करती रहती हैं सदा उस स्थान की ओर जहाँ सूर्य प्रकाश नित्य वर्तमान है, और इस तरह दृढ़ता, अचंचलता और अध्यवसाय के साथ लगी रहती हैं उसी गंभीर निर्वच्छिन्न प्रेरणा में जो हमें परा प्रकृति की पूर्णता की ओर आगे बढ़ाए चलती है। अन्य सब शक्तियों के कार्य की संपूर्णता इन्हीं पर अवलंबित है, क्योंकि ये ही भौतिक आधार सुदृढ़ करती हैं, अंग प्रत्यंग को श्रम कौशल से निर्मित करती और पूरा ढांचा खड़ा करके उसे अभेद्य कवच में कस देती हैं। माँ भगवती के और भी कई महान विग्रह हैं, पर उनका अवतरण कराना अधिक कठिन रहा और भूपुरुष के क्रम विकास में वे उतनी स्पष्टता के साथ सामने आए भी नहीं हैं। उनमें अवश्य ही कुछ विग्रह ऐसे हैं जो विज्ञान सिद्धि के लिए अगत्या आवश्यक हैं। सर्वापेक्षया अधिक आवश्यक वह है जो माता के परम भागवत प्रेम से प्रवाहित होने वाले रहस्यमय परम उल्लासमय आनंद का विग्रह है। यह वह आनंद है जो विज्ञान चैतन्य के उच्चतम शिखर और जड़ प्रकृति के अधस्तम गह्वर के बीच का महदंतर मिटाकर दोनों को मिला सकता है। अनुपम परम दिव्य जीवन की कुंजी इसी आनंद के पल्ले है, और अब भी यही आनंद अपने गुप्त धाम से विश्व की अन्य सभी महाशक्तियों के कार्य का सहारा बना हुआ है। परंतु मानव प्रकृतिबद्ध, अहंता युक्त और तमोग्रस्त होने के कारण इन महती सत्ताओं को ग्रहण करने या उनके प्रचंड कर्म का आधार बनने में असमर्थ है। जब ये चार महाशक्तियाँ रूपांतरित मन, प्राण, शरीर में अपनी सुसंगति और मुक्त गति प्रस्थापित कर लेंगी, तभी वे अति दुर्लभ इतर शक्तियाँ पार्थिव गति धारा में प्रकट हो सकती हैं और विज्ञान कर्म संभव हो सकता है। कारण माता के सब विग्रह जब उनके अंदर एकत्र होकर प्रकट होते, उनकी भिन्न भिन्न कर्म धाराएं एक ही सुसंगत ऐक्य में परिणत होती और ये विग्रह उनके अंदर अपने विज्ञान में देव स्वरूपों में उठ आते हैं। तभी माता अपनी विज्ञानमयी महाशक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और तभी वे अपने अकथ अलख धाम से अपने ज्योतिर्मयी परा सत्ताओं को बरसाती हुई नीचे ले आती हैं। तभी मानव प्रकृति बदलकर सशक्ति तक देव प्रकृति बन सकती है, क्योंकि विज्ञान में सत्य स्वरूप चैतन्य और सत्य स्वरूपा शक्ति के सभी मूल तार एकत्र हो जाते हैं और जीवन की वीणा सनातन के संगीत के साथ स्वर में स्वर मिलाकर
बजने के योग्य हो जाती है। यदि तुम यह रूपांतर चाहते हो तो अपने आप को बिना किसी दोष दृष्टि या विरोध बाधा के माता और उनकी महाशक्तियों के हाथों में सौंप दो और अपने अंदर उन्हें अपना काम बेरोक करने दो। 3 चीजें तुम्हारे साथ होनी चाहिए: चेतना, नमनशीलता और निःशेष आत्मसमर्पण। 3 चीजें तुम्हारे साथ होनी चाहिए: चेतना, नमनशीलता और निःशेष आत्मसमर्पण। तुम्हें अपने मन, बुद्धि और अंतरात्मा में, हृदय और प्राण में, शरीर के एक एक रंध्र तक में सचेत होना होगा। माता और उनकी महाशक्तियों तथा उनके कार्यों की शुद्धि रखनी होगी, क्योंकि तुम्हारी अबोधता में और तुम्हारे अचेत अंगों और अवस्थाओं में भी यद्यपि वे तुम्हारे अंदर कर्म कर सकती हैं और करती हैं, तथापि ये बात कुछ है। और जब तुम उनके साथ जीता जागता संबंध बनाए हुए रहते हो तब वह बात कुछ और ही है। तुम्हारी सारी प्रकृति माँ का स्पर्श पाने के लिए सुनम्य होनी चाहिए। अहं मन्य आज्य मन की तरह संशयापन्न नहीं, जो बात बात में शंका, अविश्वास और कुतर्क किया करता और अपने प्रबोध और परिवर्तन का आप ही शत्रु होता है। अपनी ही चाल से चलने वाले प्राण की तरह हठी नहीं, जो प्रत्येक भागवत प्रभाव के विरुद्ध अपनी प्रतिकूल कामना और दुर्वासना को प्रतिनियत किया करता है। मनुष्य की उस भौतिक चेतना की तरह रुकावट डालने वाले और अक्षमता, जड़ता और तामसिकता में गड़े रहने वाले नहीं, जो आगे बढ़ने का रास्ता रोके रहती और अपने ही क्षुद्रता और अंधता की मस्ती में आसक्त रहती हुई ऐसे प्रत्येक सतत स्पर्श के विरुद्ध चिल्ला उठती है, जो निर्जीव जीवन क्रम में या उसके निष्प्राण आलस्य और घोर निद्रा में बाधक होता है। अपने अंतर वही सत्ता निःशेष समर्पित कर देने से तुम्हारे अंग प्रत्यंग में वह नमनशीलता आ जाएगी और उस ज्ञान और ज्योति की ओर, उस महाशक्ति की ओर, उस सामंजस्य और सौंदर्य की ओर, उस संपूर्णता की ओर, जिनके प्रवाह ऊपर से बहे चले आते हैं, सतत उद्घाटित करते रहते हैं, से चैतन्य तुम्हारे अंदर सर्वत्र जाग उठेगा, शरीर तक जाग उठेगा और अंत को उसकी चेतना विज्ञान की परमाचित शक्ति के साथ एक हो जाएगी। उससे अलग कोई नीचे की चीज न रहेगी। शरीर माता की सब शक्तियों को अपने ऊपर से और नीचे से और अगल बगल चारों ओर से अपने अंदर प्रवाहित और ओत प्रोत परिप्लुत अनुभव करेगा और परम प्रेम और परमानंद से पुलकित होता रहेगा।